तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये है फ्राइडे की वीडियो। और आप लोग से ना कल मैंने जो वीडियो शेयर की थी उसको मैंने कहा कि वो फ्राइडे की है, लेकिन मुझसे भूल हो गई। वो फ्राइडे की नहीं, वो थी थर्सडे की वीडियो। क्योंकि ना मुझे लग ही रहा था कि वो फ्राइडे की है और उस दिन भी मैं भूल गई थी। मतलब थर्सडे वाले दिन भी मैं फ्राइडे फ्राइडे कर रही थी और मेरे दिमाग से निकल गया था। तो वो थी थर्सडे की वीडियो और ये है फ्राइडे की। तो बीच में 1-2 दिन मैंने ना वीडियो शूट किया है ना एडिटिंग करी है, इसलिए मैं इधर उधर थोड़ा सा भूल रही हूँ। आज है ट्यूसडे, तो आप सोचिए 4 से 5 दिन पुरानी क्लिप्स हैं, तो थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती हैं। फ़िलहाल वो बात छोड़ते हैं। और यहाँ पे देखिए सुबह सुबह लंच बॉक्स की मैं कर रही हूँ तैयारी। और आज हस्बैंड के लंच बॉक्स में मैं देने वाली हूँ सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो बड़ी को भिगा करके और एक बार ही उसमें से निचोड़ करके निकाल लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो सोयाबीन की बड़ियाँ होती हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। क्योंकि ना ये सोयाबीन को पता नहीं कैसे कैसे प्रोसेस करके छोटी छोटी बड़ियों को तोड़ करके सुखा करके तब बनाया जाता है। और अगर आप इसको 5 से 7 पानी में भी धुलेंगे ना, तो आप देखेंगे इसमें से डस्ट निकलती ही रहती है, गंदा गंदा पानी निकलता ही रहता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जब भी आप ये बड़ी बनाएं ना, इसको भिगा करके रखें और उसके बाद इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप धुलिए। बिल्कुल साफ़ ही तो इसमें से पानी नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ ये है कि जब आपको 5 से 6 बार आप इसको अच्छी तरह से धुल देंगे ना, तो काफ़ी हद तक ये साफ़ हो जाती हैं। और ऐसे ही आपको यूज़ करनी चाहिए। और वो सब्जी में डालने के लिए मैंने प्याज टमाटर मिर्ची वगैरह भी कट कर लिया है। आलू भी डालूंगी मैं इसमें। सेमी थिक ग्रेवी वाली मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ। तो बड़ियों को धो करके एक कढ़ाई में मैं सरसों का तेल डाल करके उसको खूब अच्छी तरह से रोस्ट करूँगी। अभी थोड़ा सा अच्छा लाल हो जाए तब तक मैं उसको भूनूंगी। और यहाँ दूसरी तरफ मैं कर रही हूँ सब्जी के मसाले की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने मिक्सिंग जार में लिया है प्याज, और ये हरी मिर्चें ही हैं लेकिन वो रखी रखी लाल हो गई हैं। तो इनका लाल वाली मिर्चों का टेस्ट थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये जो हरी वाली मिर्चें लाल हो जाती हैं ना, तो ये थोड़ा सा तेज़ हो जाती हैं। और क्योंकि इस बार मिर्चें ज़्यादा आ गई थी तो वो रखे रखे थोड़ी सी रेड हो रही हैं, तो उनको ही मैं यूज़ करी हूँ। और 2 बिग साइज़ के अच्छे राइप टमाटोज़ थे, उनको भी मैंने मिक्सी जार में डाल करके खूब अच्छी तरह से भून लिया है। और जिंजर गार्लिक मैंने नहीं जो है भून लिया है, कह रही हूँ मतलब पीस लिया है। और उसमें मैंने जिंजर गार्लिक नहीं पीसा है क्योंकि उसका मैं पेस्ट यूज़ करूँगी। और यहाँ पे देखिए मसाला पीसने के बाद एक तरफ मेरा सोयाबीन धीरे धीरे भून ही रहा है और इधर दूसरी तरफ मैंने चढ़ाया कुकर। जी हाँ, सब्जी बनाएंगे कुकर में। तो उसमें डाला था मैंने सरसों का तेल और डाला है जीरा, और जीरा खूब अच्छी तरह से तड़क गया था। तो अब ये जो मसाला मैंने पीस करके रखा था ना, प्याज टमाटर का और मिर्ची का, उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद इसकी थोड़ी देर भुनाई करेंगे। और थोड़ा सा जो पानी मिक्सिंग जार में लगा हुआ था ना, उसको भी धुल करके मैंने इसमें वापस से डाल दिया है। और इसी टाइम पे मैं इसमें मसाले भी ऐड कर दूंगी, बिल्कुल सिंपल से मसाले। हल्दी डाला है, धनिया का पाउडर डाला है, सब्जी मसाला डाला है, बहुत थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है और थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें किचन किंग। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप इसको खूब अच्छी तरह से भूनिए। तब तक आपको भूनना है जब तक कि मसालों से तब तक आपको भुनाई करनी है जब तक कि मसालों से तेल नहीं निकलने लगे। और थोड़ा सा इस तरह से ढक्कन से ढक करके आप पका लीजिए। और दूसरी तरफ सोयाबीन को खूब अच्छी तरह से मैं भून रही हूँ। और यहाँ पे मेरे सोयाबीन ना थोड़े से भुन भी गए हैं। तो अब मैंने गैस जो है वो बंद कर दिया है। और यहाँ पे मैंने डाला है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट आपको शुरू में ही डालना है, जब आप टमाटर की ग्रेवी डालते हैं, टमाटर का पेस्ट डालते हैं उसी समय। मैं थोड़ा सा भूल गई थी तो मैंने इस स्टेज पे ऐड कर दिया है। और अब आपको यहाँ पे मसाले की भुनाई करनी है खूब अच्छी तरह से, और थोड़ी देर तक आपको इसको ढक कर के रखना है और बीच बीच में आपको चलाते रहना है। तो यहाँ पे देखिए सब्जी कह रही हूँ मसाला, तो मसाला हमारा भून गया है बहुत अच्छी तरह से। तेल क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया भी नहीं था, इसलिए आपको ऊपर से छूटता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि सोयाबीन भी तेल में ही फ्राई हुए हैं। तो ये सोयाबीन की बड़ियों की जब सब्ज़ी बनती है ना, तो जब ये लास्ट में डन हो जाती है तो सोयाबीन भूनते समय जितना भी उसने तेल पिया होता है ना, वो सारा सब्जी के ऊपर आ जाता है। इसलिए ना इसके तड़के में आपको थोड़ा सा कम ही तेल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सोयाबीन भूनने में तो आपको तेल लगाना ही पड़ेगा।
और यहाँ पे देखिए आलू भी मैंने डाल दिए हैं और बड़ियाँ भी डाल दी हैं। दोनों को मैंने खूब अच्छी तरह मसाले के साथ फ्राई करना है। और भुनना आपको अच्छा है इस स्टेज पे भी, थोड़ा सा भुना भुना जब आपका आलू भी भुन जाएगा, जब आप इस तरह से उसमें करेंगे तो। और अब जो है आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी गाढ़ा पतला जैसे भी आपको रखना है, आपको चावल के साथ खाना है या रोटी के साथ, उस हिसाब से आप इसमें पानी एडजस्ट कर दीजिए। तो मैं तो दोपहर में चावल भी बनाऊंगी थोड़ा सा, और आरोग्य जब स्कूल से आ जाएगा तब, तो मैं थोड़ा सा इसको रनी ही रख रही हूँ। और आरोग्य के पापा को तो रोटियों के साथ ही दूंगी। चावल के लिए मैंने उनसे पूछा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और वैसे भी ये बड़ी की सब्ज़ी ना थोड़ी देर बाद जैसे जैसे ठंडी होती है थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, क्योंकि सोयाबीन बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने खूब अच्छी तरह से इसमें इसको मसाले को ना मिला दिया है पूरा अच्छी तरह से सब्जियों में। और इसमें डाला है नमक। नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको डालना है। और अब यहाँ पे लगा देंगे सीटी, और बस 2 सीटियाँ आपको लगानी है और 2 सीटियों में ये बहुत अच्छी तरह से डन हो जाता है। और लास्ट में जब हो जाएगा तब आपको इसमें हरा धनिया डालना होगा। और देखिए आरोग्य के पापा चले गए थे ऑफिस। बर्तन वगैरह मैंने अपना धो लिया था, और झाड़ू अभी नहीं लगाया है, मतलब झाड़ू पोछा नहीं किया है, बर्तन ही सिर्फ वॉश किए हैं। और यहाँ पे मैं लेके बैठ गई हूँ ये जो है कपड़े अपने फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि इसके पहले वाले दिन फिर मैंने कपड़े धुले थे वेडनेसडे को, और थर्सडे को भी ये कपड़े फ़ोल्ड नहीं हो पाए। और आज मैंने कहा इनको मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि कपड़े धोने से लेकर के उन्हें सुखाने से लेकर के फ़ोल्ड करने तक का सारा काम मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। तो ये काम ना मेरे अक्सर ही पेंडिंग में रह जाते हैं। तो मैं अब सोच रही हूँ कि एक रूल बनाती हूँ कि जिस दिन भी कपड़े धुलेंगे उसी दिन उनको फ़ोल्ड करके रख दिया जाए। तो अगर ऐसा कर लेना तो ये बल्क में कपड़े इकट्ठा फिर नहीं होते, नहीं तो पूरे घर में कपड़े यहाँ वहाँ छिटके हुए दिखते हैं। और पता नहीं कैसे जब पहनने जाओ तो कपड़े मिलते ही नहीं हैं, और धोते समय इतने सारे कपड़े मिल जाते हैं ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो यहाँ पे वही सीन चल रहा है, और यहाँ पे मैं आपको नाइटी में ही दिख रही हूँ, क्योंकि बस जो है अभी मैं नहाई धोई नहीं हूँ। और यहाँ पे टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। आज आरोग्य के पापा थोड़ा जल्दी ऑफिस के लिए निकल गए थे, 9:30 बजे निकल गए थे। उसके बाद बस मैंने बर्तन धुले हैं, और उसके बाद फटाफट से मैं ये कपड़े वॉश करने फ़ोल्ड करने लग रही हूँ। तो यहाँ बस वही कपड़े फ़ोल्ड हो रहे हैं। और देखिए सारे ही कपड़े मैंने जमा दिए हैं, और अब बस इन्हें अपनी अपनी जगह पे रखना है। तो सबके कपड़े अलग अलग मैंने सेग्रीगेट करके रखे हैं। आरोग्य के पापा का अलग, अपना अलग, आरू का अलग, और चादर वगैरह सब कुछ अलग। और कपड़े फोल्ड करके रखने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो आज ट्राइपॉड नहीं लगाया मैंने, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड ऐसे करना नहीं था। तो थोड़ा बहुत मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ एक हाथ में फ़ोन पकड़ के मैं थोड़ा बहुत झाड़ू ऐसे मतलब लगा रही थी, तो थोड़ा आपको दिखाया। उसके बाद मैंने फटाफट से अपने घर में झाड़ू पोछा किया, और उसके बाद मैंने अपने आगे के काम किए। और वीडियो वही है कि जो है बनाने लग जाओ तो फिर आगे के काम हो नहीं पाते जल्दी से।
तो जी मैं नहा चुकी हूँ, घर के मैंने अपने सारे काम कर लिए हैं। पोछा नहीं लगाया है मैंने क्योंकि पोछा कल ही लगाया था। और आज पता नहीं क्यों मुझे इतनी नींद आ रही है ना, मैं क्या बताऊँ। जो कि सोई भी हूँ मैं 12 साढ़े 12 बजे सो गई थी, सुबह 6:30 बजे उठी हूँ, तब भी नींद बहुत तेज आ रही है। बस ये हो रहा है कितनी जल्दी सो जाऊँ। तो मैंने सोचा कि मैं नहा के 1 कप चाय पीऊँ तो मे बी नींद कम आए। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने। छत पे नहीं जा रही क्योंकि धूप बहुत तेज है, देख सकते हैं आप। तो धूप तेज है, यहाँ बालकनी में ही 2-4 फूल खिले हैं, वही मैं तोड़ करके पूजा करूँगी। तो ये मैंने तोड़ लिए हैं कुछ फूल, अंधेरा आ रहा है बिल्कुल। मैंने तोड़ लिए हैं यहाँ पे कुछ फूल और ये थोड़ी सी तुलसी के पत्ते भगवान जी के भोग के लिए। और अब पूजा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूजा भी कर ली है, भगवान जी को भोग वगैरह भी लगा दिया है, दिया जला दिया है, फूल रख दिए हैं उनके पास। और मैं अपने ये पूजा के जो शॉर्ट्स हैं ना वो अपने चैनल पे रोज़ अपलोड करती हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे शॉर्ट्स को ज़रूर देखा करिए। तो जी पूजा मेरी हो गई थी, मैं यहाँ आई हूँ चाय बनाने। और अब मैंने देखा कि चाय दूध ना कल मैंने बॉयल ही नहीं किया था और जो बचा हुआ था वो सुबह यूज़ हो गया। तो अभी मैं जा रही हूँ, पहले दूध बॉयल करूँगी, रखूँगी और एक तरफ फिर चाय भी रखूँगी। मैं ना दूध का पैकेट कट कर रही थी और मेरी ये उंगली देखिए कट गई है, इसमें से ना खून निकल रहा था, मैंने इसको भी दबाया है। और देखिए मैं कट कर रही थी दूध का पैकेट और बीच में किसी का फ़ोन आ गया था, तो मैं बात भी करने लगी और उसमें ना उस चक्कर में मेरा थोड़ा सा उंगली मेरी कट गई और थोड़ी ही कटी थी लेकिन खून उसमें से खूब सारा निकल रहा था। तो मैंने फिर हल्दी लगा करके उसको दबाया और वापस से यहाँ चढ़ा दिया चाय बनने के लिए। और नहा के डायरेक्ट ही मैं आ गई हूँ, मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन कैमरा फोकस नहीं कर रहा है। तो जो है यहाँ पे दूध भी चढ़ाया मैंने बॉयल होने के लिए और दूसरी तरफ रख रही हूँ चाय। और बस फटाफट से चाय बनाऊँगी, थोड़ा सा चाय पीऊँगी, उसके बाद स्कूल जाऊँगी मैं आरोग्य को लेने के लिए। और देखिए यहाँ पे रख दी है चाय, चाय बन रही है और मुझे प्यास भी लगी थी बहुत देर से। जब मैं पूजा करने जा रही थी ना तभी से मुझे प्यास लगी थी, पानी मैं पी नहीं रही थी और अब मुझे याद आया तो मैंने फिर फटाफट से पानी भी पी लिया है। और यहाँ पे मुझे लग रही थी थोड़ी थोड़ी सी भूख, तो खाना मेरा खाने का मन नहीं था। तो यहाँ पे मैंने निकाले हैं अपने लिए 2 ब्रेड और मुझे ना ब्रेड सेक करके कम अच्छा लगता है, मैं इन्हें इस तरह से ही खा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो ब्रेड मिलते हैं ना, यहाँ पे क्या अब तो हर जगह ब्रेड के पीछे एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है। तो अगर ताज़ा वाला है ना तो आप इस तरह से भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप सेकना चाहते हो तो सेक भी सकते हो, मैं सेक भी लेती लेकिन टाइम ज़्यादा हो रहा था और उस चक्कर में देखिए मैं ना चली गई कमरे में। और यहाँ पे मेरा दूध भी थोड़ा सा निकल गया है और चाय मैंने छान ली थी, ब्रेड भी रखा हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे पहले ही तुरंत मैं इसको साफ़ करूँगी
क्योंकि अगर मैं ये छोड़ दूँगी ना तो ये ठंडा होकर जम जाएगा और उसके बाद इसको क्लीन करने में बहुत मेहनत लगने वाली थी। तो इसलिए पहले मैंने हाथ के हाथ इसको क्लीन कर दिया है, उसके बाद फिर मैं अपना चाय वाय पीऊँगी। और क्लीनिंग मैंने कर दी है और अब मैं जाऊंगी थोड़ी देर रूम में बैठ के आराम से कुछ देर तक चाय पीऊँगी, थोड़ा बहुत टीवी देखूँगी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हुआ नहीं था। अभी आरोग्य को स्कूल से लाने का टाइम नहीं हुआ था इसलिए मैं यहाँ इत्मीनान से बैठ के चाय वाय पी पा रही हूँ। कभी कभी क्योंकि मैंने पोछा लगाया नहीं और काम मैंने जल्दी अपने शुरू कर दिए थे तो मैं जल्दी फ्री हो गई थी। और अगर मैं काम करने लगती ना मतलब बहुत ज़्यादा तो फिर टाइम कम ही पड़ जाता है, चाय बना के पीने का भी वक्त नहीं रहता, आरोग्य को स्कूल से लाने का टाइम हो जाता है यहाँ पे। लेकिन आज मैं फ्री थी तो फिर मैंने बैठ के तसल्ली से अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाला है और आधे घंटे का मेरे पास समय था। मैंने रेस्ट किया और उसके बाद फिर मैं चली गई थी आरोग्य को स्कूल से लाने। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा आ गया है स्कूल से। तो थक जाते हैं बच्चे, पहले तो स्कूल में थक जाते हैं, दूसरी बात फिर घर पे आते हैं तो 4th फ्लोर तक उन्हें चढ़ना होता है, बाहर धूप भी बहुत तेज़ होती है तो थक जाता है। ये भी मैं खुद थक जाती हूँ तो मुझे लगता है ये भी, लेकिन आरोग्य की एक आदत बहुत अच्छी है, वो आने के बाद अपने शूज़ वगैरह ना बहुत अच्छे से निकाल करके अपनी सही जगह पे रख देता है। तो इससे जो चीज़ आप कह दो ना कि ये चीज़ ऐसे करनी है और ये तुम्हें ऐसे ही करनी है तो आरू उन चीज़ों को याद रखता है, बशर्ते वो किसी बात पे गुस्सा ना रहे। तो जैसे कभी कभी स्कूल से आते समय ये कोई चीज़ मांगता है, जैसे गाड़ी वाड़ी हो गई, वो ना दिलाओ तब अगर वो घर पे आता है ना तो उस समय बिल्कुल गुस्सा रहता है तो ये चीज़ें फेंक वेंक देता है। अदरवाइज़ ये बहुत सी चीज़ें अपने समटा करके ही रखता है। और यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ कमरे में और आते ही मैंने सबसे पहले जी मैं आ रूम गई में स्कूल से आरोग्य को लेकर के और देख सकते हैं आप गर्मी पसीना। अच्छा ऐसा है ना जब तक घर में रहो, जब तक बिल्कुल धूप नहीं होती आजकल, और जैसे ही घर से बाहर निकलो ना इतनी तगड़ी वाली धूप होती है कि यहाँ से तैयार व्यार होके जाओ और हालत बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। जस्ट अभी आई हूँ, आरोग्य वॉशरूम गया है और कमरे में ये चलाई है मैंने एसी, और थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करूँगी। उसके बाद जो है देखती हूँ, आरू मना कर रहा है रोटा कह रही हूँ रोटी खाने के लिए, क्योंकि सुबह मैंने वो सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी बनाई है ना मैंने, तो रोटियाँ आरोग्य पता नहीं क्यों वैसे वो रोटी ही खाता है, वो चावल नहीं खाता। तो मैंने उससे कहा आरोग्य रोटी सब्जी खाएगा, कह रहा नहीं चावल खाएगा। तो आजकल ना इसकी भी डिमांड बहुत बढ़ गई है। पहले ना पहले ऐसा होता था कि मैं इसको जानती थी कि ये क्या खाएगा तो उसी हिसाब से मैं इसको देती थी। अब ना मैं कोई चीज़ कहती भी हूँ कि आरू ये खा लो और उसका नहीं मन होता है ना तो वो साफ मना कर देता है, और जब मना कर देता है ना तो उसके बाद आप उसको खिला नहीं सकते चाहे कुछ भी हो जाए। तो बच्चे ऐसे जब बड़े होते हैं ना तो उनकी डिमांड्स भी बढ़ती रहती हैं। तभी वो कह रहा है कि मैं सब्जी चावल खाऊंगा और स्कूल से आया है तो खाना खिलाना उसको ज़रूरी है। तभी मैं ना बहुत थोड़े से चावल बनाऊंगी, क्योंकि रोटियां मैंने सेंक दी थी पूरी ही, कि मैंने सोचा था दिन में फिर मैं भी रोटी ही खाऊंगी और आरू भी खा लेगा, लेकिन अब वो मना कर रहा है तो मैं बहुत ज़रा से चावल बनाऊंगी, सिर्फ उसके जितने, क्योंकि रात में फिर बच जाते हैं ना। और मेरा ये सिंदूर फैल चुका है गर्मी और पसीने के वजह से, तो बनाऊंगी, अगर बच जाएगा तो थोड़ा बहुत मैं खाऊंगी, नहीं तो मैं तो रोटी खाऊंगी। और अभी वो वॉशरूम में हाथ पैर धो रहा है, उसके कपड़े वगैरह चेंज करूंगी। और आरू को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है आजकल, क्योंकि ट्यूशन का टाइम भी थोड़ा सा पहले का हो गया है।
अब एक घंटे का टाइम है उसके पास, 1 घंटे वो रेस्ट करेगा। 1:30 बज रहे हैं, उसके बाद 2:30 बजे ये ट्यूशन जाएगा। आजकल वो 2-2.5 घंटे ट्यूशन में रह जा रहा है, क्योंकि ना उधर इसकी छुट्टी हो गई थी, मेरी जब तबीयत खराब हो गई थी और आरोग्य की भी खराब हो गई थी, तो उधर स्कूल की ना इसकी काफ़ी छुट्टियां हो गई थी, तो इसका कोर्स थोड़ा सा पीछे हो गया है और इसका एग्ज़ाम भी होने वाला हाफ ईयरली 25 से, तो इसकी तैयारी करवा रहे हैं आजकल हम लोग। थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ मैं भी और इसके पापा भी। क्या हो गया, आ जाओ। अच्छा, तो इसीलिए ना ट्यूशन वाली मैम्स को मैंने कह रखा है, वो आजकल इसको एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ। आ रही बेटे, 1 सेकंड वेट, 1 सेकंड में आती हूँ। तो मैं यही कह रही थी कि आरोग्य का कोर्स हो गया था पीछे, इसलिए ट्यूशन वाली मैम से बताया मैंने, तो वो भी अब इसको 2-2.5 घंटे बैठाती हैं, मतलब रोज एक एक चीज लेकर के चल रहे हैं हम, और उसका फायदा भी मिला है। आज आरोग्य का टेस्ट हुआ था बॉडी पार्ट्स का, तो आरोग्य उसमें, हाँ जाऊंगा, और उसमें ना आरोग्य ने 6 आउट ऑफ 6 नंबर पाए हैं। तो इसका ना बेटा 1 सेकंड, आरू ना अभी जाएगा दियांश के घर घूमने के लिए। दियांश मेरी देवरानी का बच्चा है ना, तो ये वहीं पे घूमने जाने। रेड वाली ट्रैक्टर से खेलूंगा। हाँ, रेड वाली ट्रैक्टर से भी आरू खेलेगा, और दियांश के घर भी जाएगा, और सार्थक भैया के भी घर जाएगा। और कहाँ जाओगे? अंशु भैया के भी घर जाओगे? अंशु भैया के घर जाना है, अंशु भैया के घर जाना है, मैं दियांश के घर जाना है। रेड वाली ट्रैक्टर से खेल ले। रेड वाली ट्रैक्टर है ना दियांश के पास, तो वहाँ पे ये खेलने जाएगा। खिला दो, खा। आरोग्य बहुत याद करता है अपने कजन्स को, तू नहीं है। तो वही मैं कह रही हूँ, आज आरोग्य 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स लेकर के आया है। तो इसका दिमाग अच्छा है, अगर इसके साथ थोड़ी सी मेहनत कर दो ना, तो आरोग्य बड़ी जल्दी याद कर लेता है चीज़ें। और यहाँ पे मैंने कहा था ना, वो कह रहा था चावल खाने के लिए, लेकिन फिर मैंने कहा बेटा खा लो, मम्मा भी थक गई है। तो अभी ये तैयार हुआ है रोटी सब्जी खाने के लिए। आरू रोटी सब्जी खा लोगे? हाँ मैं खाऊंगा, मैं चुपचाप। तो चुपचाप खाएगा, शोर नहीं मचाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए आरू खाना, बैठ जाओ। तो बढ़िया आरू नहीं खाता, तो इसमें से सब्जी में से ना सिर्फ आलू छांट करके मैंने लिया है, और इसको खाना खिला करके ट्राई करूँगी मैं कि थोड़ी देर ये सो जाए। वैसे सोएगा नहीं, रेस्ट कर लेगा, और उसके बाद फिर मैं इसको ले जाके ट्यूशन छोड़ूंगी। उसके बाद फिर मेरे पास 1.5-2 घंटे का टाइम होगा, तो मुझे वीडियो भी शूट करनी है एक, और मेरा एक दूसरा वाला चैनल है, अभी नहीं, थोड़ा सा और अच्छा ग्रो हो जाए फिर मैं उसके बारे में भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उस पर भी मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ, तो उसके लिए, उस वाले चैनल के लिए एक वीडियो शूट करनी है, वो करूँगी। और बस ऐसे ही शाम हो जाती है। तो यही है मेरा डेली का रूटीन। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी देखिए मैं चाय पी के गई थी ना नहाने के बाद, लेकिन अभी फिर मेरा मन हो रहा है, तो शायद मैं अभी थोड़ी देर में अपने लिए 1 कप चाय भी बनाऊंगी। और मैं आपसे मिलूंगी जल्द ही एक नए ब्लॉग में। जब तक के लिए यू गाइज टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।